कर रही थी। शरीर बहुत जर्जर हो चुका था, बुढ़ापा काफी आ गया था, लेकिन मानती तो है नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैठे बैठे झाड़ू तो लगाती रही। तो घर का झाड़ू लगा करके टोकरी में कचरा भर लिया, टोकरी उठाए तो वो ना उठाए। छोटे छोटे बच्चे थे ना, जो माता जी टोकरी उठाने को तैयार हो, नहीं उठे तो वो हंसने लगे। माता जी को बहुत क्रोध आया और माता जी ने कहा, हे भगवान, सन की सहेली सब चलेगी पर हमारी तो यमराज न सुने। लेकिन भाग्य की बात, माता जी ने कहा और यमराज का भी वहां से निकलना हुआ। तो यमराज ने सोचा कि हमें कोई बुला रहा है। यमराज उन माता जी के पास पहुंच गए। माता जी प्रणाम, आपने हमें याद किया। माता जी बोली, आप कौन हो? बोले, माता जी हमें यम आप जैसे ही लोगों को ले जाने का काम करते। माता जी तो घबरा गई, ये भगवान मैंने तो झूठी कही थी, ये तो सचमुच है। माता जी ने कहा, यम हो तुम? बोले हाँ। तो बोले, बेटा एक काम कर, बेशक तो मुझे तुझसे कुछ लेने देना नहीं, तू एक काम कर, या टोकरी है मेरे सिर पे उठा जा, तू जाने है कहाँ जाऊंगा तुम। तो संसार में व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर है तो केवल मरने का। कहते तो हैं कि अब तो भगवान सुन ले, लेकिन जब वो सामने आ जाएगा तब क्या हालत होती है, ये तो जिसके पास आता है वही तो। और ध्यान रखो, जिस दिन वह आ गया, जब यमराज राजा यशूल तुहले चल है भलबाद नटैया। जिस दिन यमराज के दूत हमें पकड़ने आएंगे ना, तो कोई स्वागत करके थोड़ी ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? जैसे एक नट होता है ना, नट, वह रीछ को बांध करके ले जाता है, ऐसे यम हम लोगों को बांध करके ले जाए। जब यमराज रजाय सुने तो हिले चले हैं भलबादी नटैया। स्वासत भोर पुकारत आरत, कौन चाहे चहुओर डटैया। जब यमराज के दूत तुझे पकड़ने आएंगे ना, ऐसे ले जाएंगे कि जैसे एक नट रीछ को बांध के ले जाए। स्वासत भोर पुकारत आरत, कौन चाहे चहुओर डटैया। उस समय तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, केवल एक होगा। कौन? एक कृपाल तुलसी दशरथ को बंधु कटई। उस समय तुझे राम जी के अलावा और कोई तुझे इस बंधन से छुड़ाने वाला नहीं। एकादश स्कंद में भगवान अपने परम प्रिय मित्र उद्धव से कहते कि उद्धव, पुत्र दाराप्त बंधुनाम संगमय पांच संगम अनुदेह विनयंचेते शुक्लोद्रान हो। ये संसार में जितने हैं ना, मामा माई, बुआ फूफा, चाचा चाची, माता जी पिताजी, भैया भाभी, जितने हैं ना, ये सब तुम्हारी अंतिम यात्रा के साथी हैं। केवल अंतिम यात्रा के साथ, इससे पहले और इसके बाद कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। साथिये मित्र गंग के जल बिंदु पान तक,
अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान, परिवार के रिश्तेदार चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। इससे आगे जाने वाला तो नहीं, क्यों वृद्ध? इससे आगे और कोई गया है? जिनके लिए हमने इतनी संपत्ति जोड़ करके रखी, सारे सुख दिए, वो भी केवल हमारे वहीं तक हैं। इससे आगे कोई जाने वाला। देखिए एक बात है, जीवन तो सभी जीते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जीते, सभी जीते हैं, पर जीवन जीने का जो आनंद लेते हैं ना, वो गले ही लेते हैं। हर किसी को जीवन का आनंद नहीं, जीवन भार ना बने इसके लिए जीना सीखना चाहिए। इसलिए वृद्धों से अधिक नौजवान लोगों को कथा ज्यादा श्रवण करना चाहिए। उनका तो समय पूर्ण हो चुका है, कथा हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। इसलिए सूर्य जी कहते हैं, सौनक ऋषियों सावधान तया सुनो। ये भागवत महापुराण की जो कथा है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवान का वामांग स्वरूप है, स्वयं भगवान इसमें निवास करते हैं। जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे तो उद्धव ने कहा, सरकार आपका दर्शन कैसे होगा? अब आप जा रहे हैं, आपका दर्शन कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा, भला मैं कहां जाऊंगा? जग निवास प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जिसका जगत में ही प्राकट हुआ हो, वह जगत छोड़ के कहां जाना? तो आपका दर्शन, मेरा दर्शन करना है ना, भागवत के प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक श्लोक में मेरा दर्शन करना है। मैं कहीं दूर यह है श्रीमद् भागवत, भगवान का साक्षात वामांग स्वरूप। श्रीमद् भागवत शुक्राचार्य जी महाराज ने गंगा के तट पर राजा परीक्षित को श्रवण किया। शंकर ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज परीक्षित को ही कथा श्रवण क्यों किया? इसका क्या महत्व है? सूर्य जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी ने कथा का जब शुभारंभ किया तो मां गंगा के पावन कुंडल पर उसी समय देवता भागे भागे परीक्षिते कथा सभायाम संस्थे सुखे सुधा कुंभम गृहीते देवास्तत् सुधा। सुखदेव जी को प्रणाम करके जब देवताओं ने सुना कि सुखदेव जी को सप्तम दिवस, परीक्षित को सप्तम दिवस तक्षक नाग के काटने का श्राप मिल गया है और सुखदेव जी महाराज उनको कथा श्रवण करा रहे हैं, तो भागे भागे देवता अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। सरकार प्रणाम। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि आज देवता कैसे भागे भागे, क्या बात है, ऐसा है, इनका कुछ तो मतलब बनना होगा, नहीं बिना मतलब के आज तक देवता किसी के पास नहीं। कहिए कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित जी महाराज को सप्तम दिवस तक्षक के द्वारा काटने का श्राप लगा हुआ और आप उन्हें श्रीमद् भागवत की महापुराण की कथा श्रवण करा दें। बोले हाँ। आप क्या चाहते हैं? बोले गुरुदेव हमारी तो यही एक कामना है कि परीक्षित को जो मृत्यु का श्राप लगा हुआ है तो हम अमृत कलश लेकर के आए हैं, यह अमृत परीक्षित को पिता और जो आप परीक्षित को कथा श्रवण कराने जा रहे हैं वह कथा हमें श्रवण करा दो,
हमारा जीवन बनेगा। सुखदेव जी महाराज ने देखा और देवताओं को डांटते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं? तुम्हें ठगने के लिए हम ही जैसे महात्मा मिले? कहां कांच और कहां मणि? अमृत तुम्हारा कांच के टुकड़े के समान है और ये भगवान का सुधामृत है, भागवतामृत है जी। इसका मूल्य इससे सुधामृत से जोड़ के भागो यहां से। अपना अपमान सुनते ही देवता वहां से भागे भागे जोड़े। एवं विनिमय जाते सुधारा जाति, तुम जैसे महात्माओं को ठगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। को सुधार, को कथा लोके, को कांच, को मड़िरमा। देखिए सुखदेव जी का एक नाम है ब्रह्मराज और परीक्षित का नाम है विष्णुराज। ब्रह्मराज बकता है, विष्णुराज सोता है। चरित्र आपने सुना होगा। सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे और जब तक भगवान नहीं आए, भगवान ने जब नहीं कहा, तब तक सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं। और जब भगवान ने कहा बेटा सुख बाहर आ जा, सुखदेव जी ने कहा प्रभु मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया तो आपकी जो माया है बहुत बलवती, बहुत बलवान है। मैं बाहर कहीं आ गया तो आपकी माया ने मुझे पकड़ लिया तो ठीक नहीं है। इससे तो मैं जितना दुख गर्भगृह में भोग रहा हूं तो यही ठीक है, मैं बाहर नहीं आना चाहता। भगवान ने कहा सुखदेव तुझे मेरी माया प्रेरित नहीं करेगी। सुखदेव जी ने कहा सरकार देख लो, भूमि पर इसलिए प्रभु मैं बाहर सुखदेव जी महाराज ने जब इतना कहा तो भगवान ने कहा सुख बेटा तुझे मेरी माया प्रेरित नहीं करेगी तू आई। क्योंकि जो भगवत रसिक होते हैं, भगवत प्रेमी होते हैं ना, उनको मेरी माया उनसे तो बहुत दूर रहती है। भगत इंसान फूल रघुराया ताते डर पते light has gone.
तेल